जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी की। जो एकादशी आने वाली है वह है योगिनी एकादशी। यह एक ऐसा व्रत है जिसे महिलाएं और पुरुष पूरे श्रद्धा भाव से रखते हैं और यह व्रत जीवन के सभी कष्टों को दूर करता है और पापों से मुक्ति दिलाता है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस बार 2025 में योगिनी एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण कई लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस बार की योगिनी एकादशी कब है, 21 जून को या 22 जून को। इसी के साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कैसे करनी है, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इन सभी बातों की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीने की यह योगिनी एकादशी पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। अब आप पूछेंगे, सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य कि अगर कोई अभागिनी स्त्री जिसके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, संतान का सुख नहीं मिल रहा है या हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य लिखा है, यदि वह श्रद्धा और विधि से योगिनी एकादशी का व्रत कर ले तो उसका सौभाग्य जाग उठता है और संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में आ रहे दोष दूर हो जाते हैं और योगिनी एकादशी का प्रताप सौभाग्य को जागृत कर देता है। यह एकादशी न केवल सौभाग्य को उभारने वाली है बल्कि मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली भी है। इस दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से व्रत रखती हैं और जीवन के समस्त पापों का अंत करती हैं। यह व्रत आपके जीवन में चल रही आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को दूर करने का एक बेहद असरदार उपाय हो सकता है। अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं और आप शांति, सौभाग्य और मोक्ष की कामना करते हैं तो इस व्रत से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीजों का दान करें और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है। क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं? क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग करना अनिवार्य है और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए? इन सभी जरूरी बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, पूजन का सही तरीका क्या है, क्या क्या दान देना चाहिए, पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का व्रत किस दिन करना है। इन सारे सवालों का स्पष्ट और प्रमाणिक उत्तर आज आप जानेंगे। हम आपको आने वाली योगिनी एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सकें और आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहां जो भी जानकारी आपको देते हैं वो पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है कि कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा में क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए। यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही बताया जाता है। हमारी हर जानकारी सटीक और प्रमाणिक होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधियां सब कुछ पंचांग और पुराणों के अनुसार बताई जाती है। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक और लाभकारी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अपनी मनोकामना पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नारायणाय नमः जरूर लिखिएगा, क्योंकि ओम नारायणाय नमः इस मंत्र की महिमा सच में अपार है। यह मंत्र आषाढ़ माह का मूल और सबसे प्रभावशाली मंत्र माना गया है। इस मंत्र को जितना अधिक हो सके लिखिए, बोलिए, बार बार दोहराइए। जब आप पूजा कर रहे हों, तुलसी माता को जल दे रहे हों, पीपल के पेड़ को जल अर्पित कर रहे हों, स्नान कर रहे हों या किसी भी धार्मिक कार्य में लगे हों, हर अवसर पर इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। यह मंत्र आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है और ईश्वर से सीधा जुड़ाव बनाता है। कमेंट करते समय भी इसे जितना हो सके बार बार लिखिए। अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण और लेखन और भी ज्यादा फलदायी होता है। इस पूरे आषाढ़ माह में जितना ज्यादा आप ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, आपको हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब आरंभ करते हैं आज की जानकारी और बात करते हैं आने वाली एकादशी व्रत की। यह एकादशी है आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह वही एकादशी है जिसका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है और जिसे सभी व्रतों में अत्यंत पुण्यदायक
और मोक्षदायिनी माना गया है। यह एक ऐसा दिव्य और पावन व्रत है जो आपके जीवन में चल रही सभी बाधाओं, परेशानियों, रोग दोष और दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है। पुराणों में कहा गया है, जैसे सभी दानों में कन्यादान सबसे श्रेष्ठ होता है, वैसे ही सभी एकादशियों में योगिनी एकादशी को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत पुण्य देने के मामले में अन्य सभी व्रतों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में यदि सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान माना जाता है तो वह है अनुदान, और उसमें भी सबसे बड़ा है कन्यादान। ऐसा कहा गया है कि इस दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न होते हैं, इसलिए इसे महादान कहा गया है। अब आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि केवल एक योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपको 1000 कन्यादानों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना फल आप कन्यादान या अन्य महादानों से प्राप्त करते हैं उतना ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक पुण्य आपको इस एक व्रत, एकादशी व्रत से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक करें। भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, व्रत कथा का श्रवण करें और पूरी भक्ति भाव से इस दिव्य व्रत का पालन करें। यह व्रत न केवल आपके जीवन के संकटों और कष्टों को दूर करता है, बल्कि आपके परलोक को भी सुंदर और सुखद बनाता है। यह कोई ऐसा व्रत नहीं है जो सिर्फ मरने के बाद फल दे। नहीं भक्तों, यह व्रत इस लोक में भी आपके हर कष्ट का समाधान देने की शक्ति रखता है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं तो यह व्रत आपके सौभाग्य को जागृत करता है और जीवन में चल रही आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट या पारिवारिक परेशानियों को जड़ से समाप्त कर सकता है। चाहे नौकरी में रुकावट हो, व्यापार में नुकसान हो, घर में झगड़े हो या मन अशांत हो, हर तरह की परेशानी का समाधान इस योगिनी एकादशी के पावन व्रत में छिपा है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इस व्रत को पूरे नियम, श्रद्धा और सही विधि से किया जाए। इस एकादशी के नियम अन्य एकादशियों से कुछ अलग होते हैं। इसमें अर्जुन नियम का भी विशेष महत्व बताया गया है। और देखिए, मैं आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूं जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से बताई गई हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन कौन से विशेष नियम आपको पालन करने चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशियों के आधार पर भी भाग्य से जुड़ी जानकारी और परेशानियों को दूर करने के बेहद आसान उपाय बताते हैं, ताकि आपको तुरंत राहत मिल सके। तो भक्तों, अभी कमेंट में अपनी राशि जरूर डालें और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं आने वाली योगिनी एकादशी से जुड़ी पूरी और प्रमाणिक जानकारी। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून शनिवार को रखा जाएगा। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है। इस प्रकार से 21 जून को योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जा सकेगा। इस शुभ मुहूर्त में व्रत पारण करना शुभ होता है। इस एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि योगिनी एकादशी व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना, व्रत, दान, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करते हैं तो आपके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक करते हैं तो यह व्रत आपके जीवन के हर कष्ट का समाधान बन सकता है। अब आइए जानते हैं कि इस योगिनी एकादशी का पूजन कैसे करना है, इसके नियम क्या होते हैं और व्रत का आरंभ कब से करना चाहिए। जो भी इस व्रत को करने जा रहे हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ विशेष नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी से ही लागू हो जाता है। मांसाहार, प्याज, लहसुन, मसूर और चने की दाल
और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे गोंधा का साग या चने का साग, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही शहद का प्रयोग भी इस दिन वर्जित होता है। अब कई लोग पूछते हैं, अगर शहद नहीं लेना है तो पंचामृत कैसे बनाएं? तो इसका सरल समाधान है, शहद की जगह उसमें गंगा जल मिला दीजिए। इसके अलावा अन्न का त्याग दशमी से ही कर देना चाहिए। एकादशी के दिन तो अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है और दशमी को भी सिर्फ एक बार दिन में भोजन करना चाहिए। दूसरी बार भोजन करना वर्जित माना गया है। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन भी शुरू कर देना चाहिए। यह सारे नियम व्रत को पवित्रता और पूर्णता प्रदान करते हैं। अब बात करें व्रत वाले दिन की, तो उस दिन पान, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें व्रत को खंडित कर देती हैं। यहाँ तक कि दातून या मंजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें नमक या रसायन होता है जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है। इसलिए इन सभी चीजों का त्याग करके ही इस व्रत को करें। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं तभी योगिनी एकादशी का व्रत अपना पूरा फल देता है और आपको इस लोक में सुख, शांति और परलोक में दिव्य फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले उस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और पाप कर्म करने वाले या गलत प्रवृत्ति के लोगों से तो बातचीत तक करने से बचना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ बोलने यानी मिथ्या भाषण से भी खुद को पूरी तरह बचाना चाहिए। दूसरी जरूरी बात, इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। योगिनी एकादशी पर संयम रखना बहुत जरूरी माना गया है। विशेष रूप से पति पत्नी दोनों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि एकादशी, पूर्णिमा जैसे विशेष तिथियों पर इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न संतान को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह दिन हमारी ऊर्जा को साधना, भक्ति और ध्यान की ओर केंद्रित करने का होता है, न कि उसे व्यर्थ के भोग विलास में खर्च करने का। संयम से आत्मबल बढ़ता है और साधना को गहराई मिलती है। अब अगर बात करें व्रत वाले दिन के आहार की, तो उस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। तेल, अन्न और नमक, ये तीनों चीजें उस दिन पूरी तरह वर्जित मानी गई हैं। इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ध्यान रखें, इनका त्याग आपको दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। यानी व्रत से एक दिन पहले से ही तेल, मसाले, अनाज और नमक का प्रयोग बंद कर दीजिए, ताकि योगिनी एकादशी व्रत की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। अब बात करते हैं कि इस पवित्र व्रत के दिन पूजन कैसे करना है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ जाए, फिर स्नान करें और यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें या फिर स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर स्नान करें, क्योंकि आषाढ़ मास में किया गया स्नान अत्यंत पुण्यदायक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ माह का स्नान विशेष फलदायी होता है और योगिनी एकादशी का व्रत तो हजारों जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं यमराज से यह वचन दिया था कि आषाढ़ मास में जो पुण्य अर्जित होता है वह पूरे साल के किसी भी मास से श्रेष्ठ होता है। इसलिए इस व्रत की महिमा इतनी विशेष और विलक्षण मानी गई है। अब एकादशी वाले दिन स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा स्थल की सफाई करें। वहां एक चौकी बिछाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं और पूजन सामग्री को एकत्र कर लें। फिर शांत मन से आसन लगाकर बैठ जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आरंभ करें। अब अगर बात करें पूजन सामग्री की, तो आपके पास भगवान विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा अवश्य होनी चाहिए और विशेषकर माधव स्वरूप की। यदि आपके पास भगवान विष्णु का माधव स्वरूप है तो और भी उत्तम है, क्योंकि योगिनी एकादशी सहित सभी एकादशियों पर माधव स्वरूप की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा आपको चाहिए एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, पुष्पों की माला, खुले फूल, चित्र और तांबे का लोटा। साथ ही पंचामृत बनाने के लिए आवश्यक है कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। लेकिन ध्यान दें, चूंकि यह योगिनी एकादशी है और इस व्रत में भी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए कई लोग शहद की जगह गंगा जल का प्रयोग करते हैं। इन सभी सामग्रियों को पूरे विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ एकत्र करें और फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। इस पूजा में शुद्धता, नियम और श्रद्धा सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, व्रत की मर्यादा बनाए रखते हैं, तो यह पावन व्रत निश्चित रूप से आपके जीवन की हर बाधा को दूर करेगा और पुण्य का अनंत फल प्रदान करेगा। अब इसके बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसे अच्छे से साफ कीजिए, बच्चों से मांझवाइए और सबसे पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल मिला लीजिए। अब आसन लगाकर शांति से बैठ जाइए और पूजन की शुरुआत कीजिए। एक पुष्प लेकर पहले उस स्थान पर और पूजन सामग्री पर छींटे दीजिए, ताकि वह स्थान और सभी सामग्री पवित्र हो जाए। अब भगवान की स्थापना से पहले अपने हाथ पैर धो लीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथों का आचमन करके भगवान की तस्वीर या मूर्ति को प्रतिष्ठित करने की तैयारी कीजिए। अब पूजा के लिए चौकी बिछाइए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। भगवान को स्थापित करते समय यह भावना रखें कि हे प्रभु,
हे नारायण, मैं आपको अपने घर आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आकर इस स्थान पर विराजमान हो। पुष्प अर्पित करते हुए भगवान का आवाहन कीजिए। यह भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपने प्रभु को आसन दिया और अब वह आपके सामने विराजमान है। यदि आपके पास चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर भी पूजन कर सकते हैं। बस उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए। वहां पर भी एक पुष्प रखकर भगवान को उसी भाव से स्थापित कीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं, स्थान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यदि श्रद्धा से उन्हें पृथ्वी पर भी स्थापित किया है तो वह सोने की चौकी के समान ही फलदायी होगा। अब भगवान की स्थापना के बाद दीपक सामने रखें। घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखें। उसके नीचे भी एक छोटा आसन रखें। साथ में धूप भी जलाएं। दीपक और धूप प्रज्वलित करने के बाद अब संकल्प कीजिए। व्रत का संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। एक सिक्का कम से कम 1 रुपए का दक्षिणा के रूप में रखें और 3 बार उच्चारण कीजिए, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, वर्तमान स्थान जहां आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं, मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम लेकर यह कहिए कि मैं आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को, जो कि योगिनी एकादशी है, इस व्रत को कर रहा हूं ताकि मुझे आयु, आरोग्य, सौभाग्य, सुख, संतान और समस्त संकटों से मुक्ति प्राप्त हो तथा मोक्ष की प्राप्ति हो। यह संकल्प आप मन ही मन प्रभु के चरणों में समर्पित करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करें और फिर पूजन आरंभ करें। इस प्रकार से यह संकल्प और स्थापना की विधि पूरी होती है, जिससे आपका योगिनी एकादशी व्रत विधि पूर्वक आरंभ हो जाता है। अब पूजा करने के लिए भगवान के सामने एक थाली या पात्र रख दीजिए। एक छोटी सी कटोरी भी रख सकते हैं जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को सबसे पहले आचमन अर्पित किया जाएगा। यह आषाढ़ मास की एकादशी है और माधव स्वरूप का विशेष प्रभाव इस मास में माना गया है, इसलिए पूजा भी उसी भाव और श्रद्धा से करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान को धूप और दीप अर्पित करें। दीपक घी का हो और ध्यान रखें कि दीपक को भूमि पर सीधे ना रखें। उसके नीचे एक छोटा सा आसन या चौकी जरूर रखें। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। आपके पास यदि फल हैं तो फल चढ़ाएं। मिठाई है तो वह अर्पित करें, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स, मिश्री या कोई भी सात्विक वस्तु अर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान को आचमन अर्पित करें, यानी 1 चम्मच जल प्रभु को अर्पण करें। अब भगवान को तांबूल अर्पित करें। एक पान का पत्ता लें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें और मंत्र के साथ प्रभु को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। कम से कम 1 सिक्का रखें और मंत्र पढ़ते हुए भगवान के चरणों में समर्पण करें। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने आज इस योगिनी एकादशी के पावन दिन आपका पूजन और व्रत विधि पूर्वक करने का संकल्प लिया है। कृपया इस पूजन को स्वीकार करें और हमें इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद अब आपको एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि हर एकादशी की कथा अलग अलग होती है और उस कथा के श्रवण से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी का महत्व जानने के लिए कथा सुनना बहुत जरूरी है, ताकि पूजन और व्रत दोनों ही पूर्णता को प्राप्त कर सकें। साथ ही भक्तों, आपको विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच और योगिनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही पाठ हर एकादशी पर अत्यंत फलदायक माने जाते हैं और हमारे चैनल पर हम इन्हें प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, तो कृपया उसका लाभ जरूर लीजिएगा। पूजन पूर्ण होने के बाद भगवान की आरती करें और व्रत के दिन जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें। इस दिन आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे व्रत की शुद्धता भंग होती है। पारण के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना आवश्यक होता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पारण की पूजा करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करें, जो कि एक क्षमा प्रार्थना होती है। यदि व्रत या पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो प्रभु से क्षमा मांगी जाती है। इसके बाद भगवान को पारण का भोग लगाएं, ब्राह्मण को दान आदि दें और फिर व्रत का समापन करें। अब बात करें गाय से जुड़े उन उपायों की जो आपको इस पावन दिन यानी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी पर जरूर करने चाहिए। ये ऐसे प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय हैं जो सिर्फ आपके नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों तक के धन दौलत, सुख, समृद्धि और शांति का कारण बन सकते हैं। इन उपायों से संकट, दुख, कष्ट सब दूर हो जाते हैं और हर तरह के सुख जीवन में आकर आपके कदम चूमते हैं। आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। बस जरूरत है इन उपायों को जैसा बताया जा रहा है वैसे ही श्रद्धा और नियम से करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से हैं वो उपाय जो गाय माता से जुड़े हैं और जिनका प्रभाव आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का अत्यंत पावन और धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जब आप गौ माता की सेवा और पूजा करते हैं तो आप उन सभी देवी देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त करते हैं। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी दोष दूर हो जाते हैं और विशेषकर जब ये सेवा आप योगिनी एकादशी जैसे दिव्य दिन पर करते हैं तो उसका हजारों गुना
पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अब बात करते हैं उपायों की। इस दिन योगिनी एकादशी पर गेहूं के आटे की 11 लोइयां बनाइए। हर लोई पर हल्दी लगाइए और उन्हें गौ माता को अपने हाथों से खिलाइए। हर एक लोई को खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मन ही मन करते रहिए। इतना करने मात्र से ही आपके जीवन में आनंद और शुभता का संचार शुरू हो जाएगा। और अगर आप इस दिन गाय की 7 बार परिक्रमा भी कर लेते हैं तो समझिए आपके जीवन के सभी रुके हुए काम बनने लगेंगे। साथ ही जब भी आप गाय को रोटी दें, ध्यान रखें सूखी रोटी कभी न दें। रोटी पर कुछ न कुछ जैसे कि थोड़ी हल्दी या थोड़ा गुड़ या फिर थोड़ा सा घी जरूर रखें। अगर गुड़ नहीं है तो मिश्री भी रख सकते हैं, मतलब रोटी खाली नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो रोटी पर थोड़ा सा सरल सात्विक भोजन जैसे चुनी हुई दाल या चावल के दाने भी रख सकते हैं, लेकिन कभी भी बासी, सूखी या बेस्वाद रोटी न दें। गौ माता को आदर और भाव से भोजन कराइए। गौ माता को आदर और भाव से भोजन कराइए और आप देखेंगे कि जीवन से धीरे धीरे सारे संकट खुद ब खुद हटते चले जाएंगे। आपका घर धन धान्य से भरेगा और लक्ष्मी माता का वास स्थायी हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आप इस तरह के उपाय करते हैं तो उसका फल अकल्पनीय होता है। तो इस योगिनी एकादशी पर ये गाय सेवा के उपाय जरूर करें और अपने जीवन में धन, सुख और शांति को आमंत्रित करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं